जो चीज़ आप अपने लिए नहीं चाहते हैं, आप दूसरों को किस तरह पॉइंट आउट कर सकते हैं? अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपको मोटा कहे, आप किसी और को मोटा कैसे कह सकते हैं? मैंने बहुत से लोगों को ऐसे सुना कि जो खुद बहुत बल्की थे और वो दूसरों को वो पॉइंट आउट कर रहे थे कि देखो वो किस तरह के हैं, उसकी आँखें कैसी हैं, उसको चश्मा लग गया है। इससे हमारी जो ख़वातीन या आदमी भी इवन उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर होता है। तो शीरीन, आप बताएंगी कि आपके पास कोई ऐसे आते हैं पेशेंट्स जिनकी मेंटल हेल्थ पे कोई असर होता हो इस बॉडी शेमिंग पे, या जो घरों में उनके साथ जो भी रवैया होता है या बाहर? आजकल अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं और वो डिप्रेशन, एंजाइटी के साथ रिपोर्ट होते हैं। और हार्मोनल इशू तो एक अलग चीज़ है ना, वो तो पीसीओएस और थायराइड इशू जिसकी वजह से आपकी बॉडी फैट्स और ये चीज़ें चेंज होती है। लेकिन मेन चीज़ जो आजकल है वो डिप्रेशन और एंजाइटी के बहुत ज़्यादा पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, जिसमें कुछ फीमेल्स जो ऐसी हैं कि वो आजकल जैसे है कि पतला होगा बंदा तो फिर ही रिश्ता अच्छा आएगा, तो उसकी वजह से ना उनको होता है कि हमने अपना बॉडी फिगर पतला रखना है। तो ऐसे जो पेशेंट है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा आ जाता है उनको, कि इसकी वजह से वो सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग और इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग बहुत जो एनोरेक्सिक हैं वो भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि लोग अगर मोटापे पे बात करते हैं तो वो एनोरेक्सिया पे भी बहुत बात करते हैं कि अब इतनी पतली हो गई हो, तुम्हें क्या कुछ खाने को नहीं मिलता, तुम हवा में उड़ी जा रही हो। इस किस्म के भी तो लोग हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट आजकल तो बहुत ज़्यादा मतलब इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि सोसाइटी में वो एक स्टैंडर्ड है पतले होने वाला, कि वो ज़ीरो साइज़ फिगर होगा तो ही आप सर्वाइव कर सकते हैं ऐसे मॉडर्निज़म में। तो ऐसे पेशेंट्स जो है वो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको लगता है कि वो बिल्कुल ही अंडरवेट होंगे तो ही सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करेगी, ज़रा सा भी कुछ खाएंगे तो वॉमिट कर देंगे। या ये बीमारी नहीं है, ये डिसऑर्डर, इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसी के ऑपोजिट अगर हम देखा जाए, कुछ पेशेंट्स हैं वो स्ट्रेस ईटिंग शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से उनको बुलिमिया नर्वोसा हो जाता है। स्पेशली जो वुमेन है अबव 35-40 एज में जब वो जाती हैं तो वो स्ट्रेस ईटिंग शुरू कर देती हैं। तो ये डिसऑर्डर्स जो है आजकल काफ़ी देखने को मिलते हैं। अच्छा, ऐसा भी बहुत सुनने में आया है कि इतनी ज़्यादा उनको स्ट्रेस हो जाता है लोगों के कमेंटिंग से, उनकी जजमेंट से, कि कुछ लोग सुसाइडल हो जाते हैं। कुछ लोग अपने आप को ख़त्म करने की, उनको अपने आप से नफ़रत हो जाती है। तो वो जो सुसाइडल जो हो जाते हैं उनको ऐसा क्या, क्योंकि जाहिर बात है कुछ लोग तो मजाक करके उठ चले गए कि हमने मजाक कर दिया, उनको ये फील भी नहीं होता कि उन्होंने किसी को इतना हर्ट कर दिया है कि